राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वादीकरण का तृतीय पाद। आज इसे कंप्लीट करना है। तो माश पढ़नीय भृतीय यम वाजीकरण पादम, तीसरा पाद का ये नाम है। माश प्रत्यय का अर्थ होता है जो गाय उड़द की पत्ती खाती हो, कर पुष्ट हुई हो। केवल उड़द की पत्ती जिस गाय ने खाई होगी वो उड़द स्वता वृक्ष होती है। उससे जो भी गाय पुष्ट हुई हो उसका दुग्ध स्वतः वृक्ष होता है। ठीक है। इस पाद में जो गौ उड़द की पत्ती से पाली गई हो उस गौ के दूध का प्रयोग पहले युग में किया जाता है। अतः इस पाद का नाम मात्र माश पर्णीय भृतीय रख दिया गया। 3 वृक्ष गौ दुग्ध इम्पॉर्टेंट है ये। जो गौ उड़द की पत्ती दाने खाकर पुष्ट हुई हो, ऊख खाकर पुष्ट हुई हो या अर्जुन की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो, इन तीनों प्रकार में किसी भी एक से पुष्ट हुई हो, प्रथम की ब्याही हुई हो, पुष्ट हो, 4 स्तन वाली हो और उसके समान बछड़े वाली हो, बछड़ा जीवित हो, गाय लाल वर्ण की हो, काली वर्ण की हो, ऊर्ध्व और लंबे सींग वाली हो और अदारुद अर्थात मारने वाली ना हो, दुहन में कष्टकारी ना हो तथा जिस गाय का दूध गाढ़ा हो, ऐसी गाय को बुद्धिमान मनुष्य अपने पास रखे। ऐसी गाय का दूध पकाया हो अथवा धरोष्ण हो, उसमें चीनी, मधु व घृत मिलाकर पीने में उत्तम वृक्ष होता है। ठीक है। गृष्टि का अर्थ है सकृत पुस्तक गौपुरुष, अर्थात एक बार की ब्याई हुई गाय को गृष्टि कहते हैं। मतलब एक बार जिसने बेबी को मतलब अपने बच्चे को जन्म दे दिया हो वो ब्याई हुई उससे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 5 वृक्ष शीर का प्रयोग। तो इसमें श्लोक है, पेज नंबर आपका ये 71 पे दिया हुआ है, इसी से चैप्टर शुरू भी है। ठीक है। तो 5 वृक्ष शीर का प्रयोग शुक्र लैर्ज जीवनीक्ष ब्रहणे बल वर्धनम शीर संजननेन चैव पया सिद्धि पृथक पृथक। श्लोक नंबर 6 है ये। तो अर्थात शुक्ल वर्ग, जीवनीय वर्ग, ब्रहण वर्ग, बलवर्धक वर्ग, क्षीर संजनन वर्ग, इनमें किसी भी एक वर्ग से पकाए हुए दूध में गेहूं का आटा, गौघृत, मधु और चीनी मिलाकर पुनः पकाए। पक जाने पर जो व्यक्ति अपने शुक्राग्र क्षय होने नहीं चाहता है वह प्रयोग करे। शुक्रगण से तात्पर्य सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में बताए हुए जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोरी, मुग्धपर्णी, माशपर्णी, मेधा, विदारी, श्वेत गुमुची और रक्त गुमुची से है। जीवनीय गण में क्या आता है? जीवक, ऋषभक, मेधा, मामेधा, काकोली, क्षीर काकोली काकोली, मुग्धपर्णी, माशपर्णी और जीवंती और मुलेठी। ठीक है। उसके बाद ब्रहण में क्या आता है? शीरनी, राजसा, अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली, श्वेत बला, पीत बला, वन कपास, विदारी कंद, केवांश का बीज का वर्णन किया गया। बलवर्धक वर्ण में क्या आता है? इंद्रिय आता है, केवांश, तावरा, माशपर्णी, विदारी कंद, असगंध, शालीपर्णी, रोहिणी, बला, अतिबला ग्रहण करना चाहिए। शीर्षंधन वर्ग में क्या आता है? बीरण, शाली, षष्टिक, इक्षुवालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा इत्यत कृतमूल लिया जाता है। नेक्स्ट है अपत्य शीर। कौन सा होता है? अपत्य कर शीर। श्लोक कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, श्लोक मत देखना, बस केवल हिंदी देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। वैसे अगर चाहो तो ऊपर वाली लाइन देखो, मेधा पर 8वें नंबर का श्लोक पढ़ लेना। मेधा परस्पर जीवंती विदारी कंठ कार्यकम स्वदष्टाम शीरिकाम माशम गौदुग्ध माशम शीलिश षष्टिकान, अर्थात मेधा शीरिका कोली, जीवंती, विदारीकंद, रेगनी, गौखरू, दूधिया, उड़द का आटा, गेहूं का आटा, साठी के चावल का आटा, प्रत्येक एक कश इन द्रव्यों को कुचलकर एक आड़क जल और पूर्वोक्त गौ का दूध एक में मिलाकर पकाएं। जब जल जाए, केवल दूध मात्र शेष रह जाए तो दूध छानकर उसमें मधु, घृत और चीनी मिलाकर पिए। इस प्रयोग से 70 वर्ष तक का वृद्ध पुरुष भी अनेक संतान उत्पन्न करता है और जवान पुरुष के समान वेग का मैथुन करता है। नेक्स्ट है उपत्य शीर प्रयोग। तो अपत्य शीर प्रयोग क्या है? पत्ती जनन शीर प्रयोग जिसे कहते हैं। उड़द की पत्ती से या ईख या अर्जुन की पत्ती से पली हुई जो गाय गौ के दूध को स्वर्ण के बरक डालकर पकाएं, उसमें घृत, मधु और चीनी डालकर पीने से अपत्य संतान को मतलब अपत्य यानी कि संतान को उत्पन्न करने वाला ये दूध होता है। ठीक है। उसके बाद देखो इति वृक्ष पिपलिया योग, 72 पेज नंबर, श्लोक नंबर 12। त्रिविंशता सुपितन पिपलेहा प्रकुशते तेल सरसपा भ्रष्टा शक्रा शौद्रा क्षीरधारा वदोधिता, अर्थात 30 पीपली को महीन पीसकर एक
पल तिल के तेल को गौघृत, 1 पल में भूनकर उसमें 1 पल चीनी, 1 पल मधु मिलाकर दूध दूहने के पात्र में रखकर उड़द आदि के पत्तियों से जो पुष्ट गाय हो उसका दूध उसी पात्र में दूहे। उस दूध को बल के अनुसार पीने के बाद जब वह पच जाए तो घृत मिलाकर दूध से साठी के चावल का भात बनाए। इस प्रयोग से करने में रात्रि पर्यंत मैथुन करने पर भी मनुष्य लिंग को शिथिल होना नहीं चाहिए। ठीक है। वीर वृक्ष पायस नहीं है इंपॉर्टेंट, वृक्ष पपुलिका छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है वृक्ष शतावरी घृत। ठीक है, याद रखना शतावरी घृत जो होता है वो रक्त पित्त में प्रयोग किया जाता है, वेरस शतावरी आदि जो क्वाथ होते हैं वो पित्त मूत्र और मूत्रकृश में यूज किए जाते हैं। तो इति वृक्षम शतावरी घृत, पेज नंबर आपका 74 है। श्लोक नंबर 18 है, घृतम शतावरी गर्भम शीर्णे 10 गुणे पचेत, शकरा पिपलिका शौद्र युक्तम तद वृक्षम मुत्ततम। अर्थात क्या है, गौघृत 1 प्रस्त लें, दूध 10 प्रस्त लोगे और शतावरी का कल्क 1 कुड़ब, सबको एक में मिलाकर पकाएं। जब ये घृत सिद्ध हो जाए तो इसे छानकर प्रयोग करते समय अपने बल के अनुसार 1 से 2 कश तक घृत लेकर चीनी, मधु और पीपर का चूर्ण उनमें मिलाएं, पिए तो ये घृत उत्तम वृक्ष माना गया है। वृक्ष मधुक योग केवल पढ़ लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे श्लोक है इसमें इंपॉर्टेंट, 19वां श्लोक इंपॉर्टेंट है। कर्षण मधुक चूर्णस घृत शौद्र समाक्षिकम प्रयुक्तम या पयशुनाम नित्य वेगा साना भवेत। तो मिलाठी का चूर्ण गौघृत मधु प्रत्येक 1 कश लेकर 1 में मिलाकर खाकर ऊपर से दूध पीने पर मनुष्य सदा मैथुन करने वाला होता है। नेक्स्ट है वाजीकरण आहार विहार, जो प्रतिदिन घृत दुग्ध का सेवन करता है, जो भय व्याधि से रहित हो, सदा भ्रमण करता हो और जिसके मन में सदा मैथुन करने का संकल्प बना रहता हो, वह युवा पुरुष नित्य मैथुन करने में समर्थ होता है। ठीक है। वाजीकरण मित्र मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है। वाजीकर विहार, अभ्यंग, उत्तम स्नान, गंध माला, भूषण, शैया, उत्तम आसन को सुखकर होने वाला, मन के अनुकूल नूतन वस्त्र, मनोहर पक्षियों का सर्वत्र प्रिय, स्त्रियों के आभूषण का शब्द उत्तम अनुकर, स्त्रियों पर संहारण मैथुन शक्ति में उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में देखो बिल्कुल 31 श्लोक में एक वर्ड दिया गया है लास्ट में, मास पर्ण भृतीय अस्मित पादे शुक्र बल प्रदा। अर्थात इस मास प्रदीय पाद में शुक्र एवं बल को बढ़ाने वाली, प्रभावशाली काम शक्ति को करने वाली 15 योगों का वर्णन किया है। 15 योग कौन कौन से थे? उड़द की पत्ती खाने वाली गाय का, एक भक्षण करने वाली गाय, अर्जुन की पत्ती खाने वाली इन गायों का दुग्ध, वृक्ष क्षीर में कैसा, शुक्लक, जीवनीय, ब्रह्मणीय, बलवर्धक, क्षीर संतरु, अपत्य अपत्य जनन का प्रयोग, वृक्ष पीपली का प्रयोग, वृक्ष पैसा का प्रयोग, पुपलिका का प्रयोग, शतावरी घृत का प्रयोग और वृक्ष मधु का योग। बस इतना बताया गया है। यहाँ कंप्लीट हुआ पाद थर्ड। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, पाद 4th आएगा। ठीक है। यहाँ पे पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, तो पाद 3 पूरा हो चुका है आपका। पार्ट 4th आखिरी पाद है जो इसका वाजीकरण का। उसके बाद ज्वर चिकित्सा आएगी। ठीक है, जो सबसे लंबा चैप्टर है। ठीक है, पढ़ेंगे वो भी। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब बारी है इतेंद्र रसायन ऐन्द्री। इसमें 27 नंबर के श्लोक में दे रखा है, जरा व्याधि प्रशमन स्मृति मेधा परम। ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐन्द्री, मच्छेछी, ब्राह्मी, मीठा बच्चा, ब्रह्म, सुवर्चर, पीपर, संध्या नमक, स्वर्ण भस्म, शंखपुष्पी, शुद्ध विष, गौघृत में स्वर्ण घृत और विष छोड़कर सभी औषधि को 3-3 जौ की मात्रा में और स्वर्ण को 2-2 जौ की समान मात्रा में और घृत को 1-1 पल की मात्रा में लेकर सभी औषध को एक में मिश्रित कर सेवन करें। जब यह पच जाए तो पुराने चावल के भात में प्रयुक्त मात्रा में घृत और मधु मिलाकर आहार करें। नेक्स्ट देखो, इस रसायन के प्रयोग से अकाल में वृद्धावस्था नहीं आती, रोग शांत होता है, स्मरण शक्ति, मेधा वृद्धि उत्तम होती है और आयु के लिए हितकारी, पुष्टि को देने वाला, उत्तम रूप में स्वर एवं रूप को बढ़ाने वाला, यह सिद्ध इंद्रिय रसायन ऊर्ज को बढ़ाने वाला। इस रसायन का सेवन से कृत्य लक्ष्मी विष का प्रभाव और किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक वेदना नहीं हो पाती तथा इस रसायन के सेवन से सफेद कुष्ठ, उदर रोग, गुल्म, प्लीहा, वृद्धि, जीर्ण, विषम ज्वर और मेधा, स्मरण शक्ति, ज्ञान को नष्ट करने वाला, मूर्छा, अपस्मार, उन्माद आदि रोग एवं अत्यधिक रूप में बढ़े हुए वात रोग या वात दोष शांत हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इति मेद्य रसायनानि। तो इसमें देखो मंडूक पर्णयानाम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मेद्य रसायन। ठीक है। तो मंडूक
मंडूक पर्याय स्वरस्य, ठीक है। दूसरा देखो, प्रयोज्य शीर्णे यष्टि मधुकस्य चूर्णम, ठीक है। दूसरा, पहला हो गया मंडूक पर्ण्य स्वरस यानी कि मंडूक पर्णी का स्वरस। दूसरा है आपका यष्टि मधु का चूर्ण, रसो गुडुची आदानाम, गुडुची का स्वरस, ठीक है। और लास्ट दे रखा है 30 नंबर का श्लोक है ये, कल्क प्रयोच्यतम खलु शंख पुष्प्या, मूल फल के साथ शंख पुष्पी का कल्क सेवन करना चाहिए। तो 4 रसायन कौन से हो गए? पहला हो गया मंडूक पर्णी, दूसरा मंडूक पर्णी का स्वरस, दूसरा हो गया यष्टि मधु यानी कि मुलैठी का दुग्ध चूर्ण दुग्ध से, और तीसरा क्या हो गया? रसो गुडुच्य आदि का स्वरस, और चौथा हो गया मूल फल के साथ शंखपुष्पी का कल्क सेवन करने वाला। 31 नंबर के श्लोक में दे रखा है क्या? आयु प्रदयानाम शाननी बाला अग्नि वर्ण स्वर वर्धनानी, ठीक है। उसके बाद मेद्यानाम चेतान्यान रसायन मेद्य विशेषण च शंखपुष्पी। तो क्या है कि ये 4 रसायन आयु को बढ़ाने वाले, रोगों का नाश करने वाले, बल अग्नि वर्ण और स्वर को रस को बढ़ाने वाले, और विशेष रूप से ये चारों रसायन मेद्य होते हैं। इनमें भी शंखपुष्पी विशेष रूप से मेद्य को बढ़ाने होती है। मेद्यकारी द्रव्य में हमने सबसे पहले शंखपुष्पी ही पढ़ा, नहीं 3rd या 4th नंबर पे हमने शंखपुष्पी पढ़ा है, ठीक है। 4 होते हैं वो, तो उसमें मेद्य, पहला मेद्य था, शंखपुष्पी, शतपुष्पा और कुछ ऐसे करके थे, 4 थे वो, ठीक है, द्रव्य गुण में, ठीक है। नेक्स्ट है पीपली रसायन, इति पीपलेय रसायनम। इसमें 33 नंबर का श्लोक जो है इंपॉर्टेंट है कि तिस्त्रश्चु पूर्णाणे भुक्तया अग्नि भोजनस्य चा पीपलया किंशुक क्षार भवाति घृत भर्जिता, अर्थात रसायन गुण को चाहने वाले व्यक्ति 1 वर्ष तक अग्निबल के अनुसार 5, 8, 7 या 10 पीपली के कपड़ाछन चूर्ण को मधु और घी के साथ सेवन करें। 3-3 पीपली का प्रयोग कर प्रातः काल भोजन के पूर्व तथा भोजन के पश्चात लेना चाहिए। रसायन गुण की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए यह उचित होता है कि पलाश के क्षार जल से में पीपली को भावित कर गौघृत में भूनने के पश्चात उसके चूर्ण को मधु और घी के साथ पूर्वोक्त मात्रा में सेवन करें। पीपली रसायन का प्रयोग उन व्यक्तियों को करना चाहिए जो काश, शोष या सिक्का, गले के रोग, अर्श ग्रहणी रोग, पांडु रोग, विषम ज्वर, स्वरभेद, पीनस, शोथ, गुल्म और बलासक ज्वर से मुक्त होना चाहते हैं। नेक्स्ट है पीपली वर्धमान रसायन। आचार्य चरक ने पीपली वर्धमान रसायन का मतलब क्या होता है कि पीपली को कितनी मात्रा में लेना चाहिए। 10 दिन तक प्रतिदिन क्रम से 10 पीपली बढ़ाते हुए, ठीक है। पहले दिन हमने 10 ली, फिर दूसरे दिन 20 कर दी, तीसरे दिन 30 कर दी, चौथे दिन 40, 50, 60, 70, 80, और 80 से फिर 10 कर देंगे, और 10वें दिन हम क्या कर देंगे, 9वें दिन 10 कर देंगे, फिर 10वें दिन 100 कर देंगे, नहीं 9वें दिन 90 कर देंगे, और 10वें दिन पूरे 100 कर देंगे, ठीक है। पहले दिन से हमने 10 लिया, 10 से 20, 20 से 30, और 10वें दिन तक आके पूरे वो 100 हो गए, ठीक है। फिर हमने 11वें दिन से क्या करा, उल्टी कर दिया, हमने कम करना उसे शुरू कर दिया, तो 19वें दिन तक कितने हो गए, फिर वो 10 हो गए। तो इस प्रकार से कितने हमने पीपली लिए, पूरे 1000 पीपलियों का सेवन किया, ठीक है। चरक ने बलवान व्यक्ति में 10 की मात्रा बताई है, मध्य में 6 की, और हीन में 3 की बताई है, ठीक है। तो इनमें 10 पीपली से प्रारंभ करके श्रेष्ठ बताया गया है, और 6 पीपली के प्रारंभ करना मध्य प्रयोग बताया गया है, और दुर्बल पुरुषों के लिए 3 पीपली से प्रारंभ करना हीन प्रयोग बताया। इस प्रकार 3 प्रयोग विधियों में बताए हुए पीपली वर्धमान रसायन का प्रयोग ब्रहण, स्वेद नाशक, आयु हितकारी, प्लीहनाशक, उदरोगनाशक, व्यवस्थापन एवं मेदकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या आ रहा है, मतलब हमें 1000 पीपली बतानी है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने फिर बलवान में 10 बताया है, मध्य में 7 बताया है, और हीन में 5 बताया है। अच्छा, इन्होंने चरक ने और सुश्रुत ने 10-10 जो पीपली की मात्रा बताई है वो कल्क की बताई है, मध्यम में जो बताई है वो 6 बताई है चरक ने, और 7 बताई है सुश्रुत ने, जो क्वाथ की मात्रा है। हीन में 3 मात्रा बताई है चरक ने, और सुश्रुत ने बताई है 5, वो भी चूर्ण की मात्रा। त्रिफला रसायन नेक्स्ट है, जरण ते अभ्या आम्लके प्रभुक्ताम द्वे विविधकी भुक्ताम तु मधु सर्पिभम चवत्य मलाकनी चा। ये 41 नंबर का श्लोक है। इसमें क्या है, देखो ये 3 मात्रा में 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, कैसे करके त्रिफला रसायन हम देते हैं। तो त्रिफला रसायन का ये श्लोक है 41 नंबर का, विभक्ति तक, ठीक है। भोजन के, सुनो ध्यान से सुना, भोजन के पच जाने पर 1 हरण का चूर्ण, भोजन के पच जाने पर हम क्या देते हैं, हरण का चूर्ण देते हैं। भोजन के पहले
2 पहेड़े का चूर्ण देंगे और भोजन के बाद आंवले के का चूर्ण मधु और घी के साथ 1 वर्ष तक देंगे। ठीक है, ये सारे जो भोजन के पच जाने के बाद, भोजन के पहले और भोजन के, देखो भोजन के पहले क्या है, बहेड़ का चूर्ण है। ठीक है, BAH ऐसे याद करना, BAH। तो भोजन के पहले क्या है, बहेड़े का चूर्ण। ठीक है, भोजन के बाद क्या है, 4 आंवले का चूर्ण। ठीक है, आमलकी का चूर्ण मधु और घी के साथ, और हरण का चूर्ण कब है, भोजन के पच जाने के बाद। ठीक है, द्वितीय त्रिफला रसायन क्या है, दूसरे इति त्रिफला रसायन परम। तो क्या है, त्रिफला को पीसकर कल्क बना नूतन लोहे के पात्र में लेप लगाकर दिन रात छोड़ दें। उसके बाद उसे उतारकर मधु और जल में घोलकर शरबत बनाकर प्रातःकाल 1 बार सेवन करें। 1 वर्ष तक इसका प्रयोग करने से मनुष्य रोग रहित और वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष तक जीवित रहता है। नेक्स्ट है तृतीय मुलैठी वंशलोचन पीपर मधुग्रत और मिश्री के साथ त्रिफला का 1 वर्ष तक सेवन रसायन प्रयोग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर्थ, केवल नाम याद करने, कुछ याद नहीं करना है। सर्वलोहे सुवर्णेन वच्या मधु सर्पिषा 46 नंबर का श्लोक है ये, और इसमें ही नेक्स्ट दे रखा है 47 नंबर के श्लोक में समस्त्र प्रेणेंग मधु मेधा स्मृति बलप्रदा। तो सभी धातुओं की भस्म, स्वर्ण भस्म, मीठा बचा के चूर्ण, मधु घृत वायविंग पीपली और सेंधा नमक के साथ त्रिफली का सेवन 1 वर्ष तक किया जाए तो मेधा स्मृति शक्ति और बल की वृद्धि होती है। यह रसायन आयु को बढ़ाने वाला, धन्य अकाल में आने वाली वृद्धावस्था और रोग को दूर करने वाला होता है। नेक्स्ट टॉपिक है शिलाजतु के गुण। तो ये क्वेश्चन जो होता है शिलाजतु 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तीनों में पूछा जाता है। जैसे आपका क्या पूछा गया था पीछे, भला तक। इसमें श्लोक दे रखा है, ध्यान से देखो। 48 नंबर का श्लोक है, 49 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 41 है। अनलम चाकषायम चाकटु पाके शिलाजतु नाट्य उष्ण शीतम धातु भयश्च चतुर्यस्त संभवः हेनश्च रजतातम्र द्वारात् कृष्णाय साध अपि रसायनम तविदम विशद वृक्ष्यम तच्च रोग नुत। अर्थात अर्थ क्या है इसका कि शिलाजतु ईषद अम्ल कशैला विपाक में कटु नादिक उष्ण नादिक शीत अर्थात सम उष्ण तीक्ष्ण होता है। शिला जतु कैसा होता है, ना अम्ल होता है, ना अति उष्ण, कशैला जैसा होता है, विपाक में कटु होता है, ना अधिक उष्ण होता है, ना अधिक शीत होता है, ना अधिक सम उष्ण शीत होता है। ठीक है, उसकी उत्पत्ति 4 धातुओं से होती है। उन 4 धातुओं में स्वर्ण होता है, रजत होता है, ताम्र होता है, लोह से उत्पन्न होने वाला, और सबसे उत्तम जो शिलाजतु होता है वो लोह से उत्पन्न हुआ शिलाजतु होता है। ठीक है, और सुश्रुतनी जो होता है वो शिलाजतु को 2 प्रकार से और बताया है। एक कौन सा था, रागा और शीश, इससे भी बताया है। और विधि से इसका सेवन किया जाए तो ये रसायन और वाजीकरण से को दूर करने वाला होता है। नेक्स्ट है शिलाजतु के भावना, द्रव्य तथा मात्रा। तो इसमें 53 नंबर का श्लोक इम्पॉर्टेंट है। जरा व्याधि प्रशमन देह धारणम परम। ठीक है, और मेधा स्मृति धन्य शिराक्ष तत्व प्रयोजतम। शिलाजतु भावना, द्रव्य तथा मात्रा, वात पित्त कफ को दूर करने वाली औषधि वर्गों के क्वाथ से इस शिलाजतु को भावित करने का क्रम से पहले वात पित्त और कफ को दूर करने में यह अधिक गुण वाला होता है। उक्त गणों की भावना अलग अलग एक साथ ही देनी चाहिए। भावना देने की यह विधि है कि जिस द्रव्य के क्वाथ की भावना देनी हो तो उस द्रव्य के ईषद गण क्वाथ में शिलाजतु डालकर रस सोख लेने पर निकाल लिया जाए और पुनः उसे क्वाथ में छोड़ दिया जाए। इस प्रकार 7 दिन तक 7 भावना देनी चाहिए। ठीक है, तो 7 दिन तक हमें 7 भावना दे देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार भावना से युक्त शिलाजतु को चूर्ण बनाकर लोह आदि धातुओं की भस्म के साथ मिश्रित कर दूध से पीने पर सुखपूर्वक दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह रसायन अकाल में होने वाली वृद्धावस्था और रोग को शांत कर देता है, देह दृढ़ बनता है, मेधा स्मरण शक्ति और बल को बढ़ाने वाला होता है। शिलाजतु का प्रयोग करते समय आहार को दूध की ही प्रधानता रहनी चाहिए। शिलाजीत का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, उत्तम, मध्यम और अवर। लगातार 7 सप्ताह तक शिलाजीत का प्रयोग करना उत्तम प्रयोग माना जाता है। लगातार 3 सप्ताह तक प्रयोग करना मध्यम है और 1 सप्ताह तक लगातार प्रयोग करना अवर प्रयोग कहा जाता है। शिलाजीत की मात्रा 3 प्रकार की होती है। 1 पल उत्तम मात्रा होती है, 2 तोला जो होती है वो यानी कि
अगर मैं बात करूँ 2 तोला तो अर्धपल मध्यम मात्रा होती है और कर्ष 1 तोला की मात्रा अवर मात्रा होती है। ठीक है, सप्ताह के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो प्रवर, मध्यम और अवर में कितनी मात्रा देनी चाहिए? सप्ताह के अकॉर्डिंग 7, 3 और अवर 1 दिन देनी चाहिए। प्रवर में 7 दिन, मध्यम में 3 दिन और अवर में 1 दिन। तोला के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो प्रवर में 4 तोला, मध्यम में 2 तोला और अवर में 1 तोले की मात्रा देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध शिलाजतु। कैसा होता है कि जो जब हम उसकी परीक्षा करते हैं तो वो निर्धूम परीक्षा देता है। ठीक है, ये शुद्ध शिलाजतु होता है। ठीक है, उसमें आजकल लोह चूर्ण भस्म के रूप में 7 प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से विषय में 3 प्रयोग काल और 3 मात्रा का निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट है शिलाजतु की उत्पत्ति। सबसे पहले यही बतानी है कि शिलाजतु की उत्पत्ति हुई कैसी थी। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 और 56। उसके बाद आप शिलाजतु के गुण बताएंगे, उसके बाद ही आप उसकी मात्रा बताएंगे। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, पर ये याद रखना। ठीक है, तो जाते विशेषम सर्वदम तस्य वक्षा अम्यतः परम हेमाद्य सूर संतप्तः स्त्रवती गिरिधात्वा जतवाधम मृदु मृतस्यानक्षाम यनम अम्लम तक्षशिला जतु। अर्थात अब इसके बाद शिलाजतु की विभिन्न जातियों का वर्णन किया गया है, विधियों का निर्देश दिया गया है। स्वर्ण आदि गिरि धातुएं सूर्य के ताप से संतप्त लेकर लाक्षा के समान कैसी हो जाती हैं? कोमल हो जाती है। लाक्षा कैसा होता है? लाल रंग का होता है, कोमल होता है, चिकनी मिट्टी के समान होता है, स्वच्छ मल का स्त्राव करती है, उस मल को हम शिलाजीत कहते हैं। जो भी धातुएं होती हैं, जो हमारी धातु होती हैं, तो क्या होगा, उन गिरि धातुओं को, जो गिरि धातुएं होती है, स्वर्ण आदि जो गिरि धातुएं होती है, वो सूर्य के ताप से क्या करती है? संतप्त होता है, लाशा के समान कोमल हो जाती हैं और चिकनी मिट्टी के समान स्वच्छ मल का स्त्राव करती हैं। उस मल का नाम ही क्या है? शिलाजीत है। नेक्स्ट है कितने प्रकार की होती हैं? तो 4 प्रकार की हमने बताई थी। सुश्रुत में उसमें 2 और बताई थी। जो चरक ने 4 प्रकार की कौन सी बताई है? स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। यही सुश्रुत ने उसमें 2 और बताई थी। कौन कौन सी? सुश्रुत ने 2 कौन सी बताई हैं? सीसा और रागा। ठीक है, स्वर्ण शिलाजतु के गुण और कर्म देखो। तो स्वर्ण शिलाजतु के गुण कर्म देखो। स्वर्ण शिलाजतु मधुरस्य सतिष्प जपा पुष्प निभम यह कटु विपाके शीतस्य चा स्वर्णस्य निस्तृत। स्वर्ण शिलाजतु रस में मधुर व तिक्त, वर्ण में जपा के समान, विपाक में कटु और वीर में शीतल होता है। रौप्य शिलाजतु के गुण कर्म। रूपस्य कटुकः श्वेत शीता स्वादु विपुच्यते। अर्थात रजत शिलाजतु से उत्पन्न शिलाजीत रस में कटु, वर्ण में श्वेत, वीर में शीत व विपाक में स्वादु होता है, मतलब मधुर होता है। ताम्र शिलाजतु के गुण कर्म। ताम्रस्य बहिर्कंठाभस्ति तिक्तो अस्ति तिक्तो उष्ण पच्यते कटु। ताम्र से उत्पन्न शिलाजतु वर्ण में मयूर के कंठ की कांति की तरह, रस में तिक्त, वीर में उष्ण, विभाग में कटु होता है। लोह शिलाजतु के गुण कर्म। यस गुग्लुकाभस्य अस्तित्व लवणावंती कटु विपाके शीतस्य सर्वश्रेष्ठ चायसः। जो शिलाजतु गुग्लू के समान कांति वाला, रस में लवण युक्त, तिक्त रस वाला, विपाक में कटु व वीर में शीत होता है, सभी शिलाजतु में श्रेष्ठ लोहे के शिलाजतु होता है। नेक्स्ट इसमें देखो स्वर्ण शिलाजतु, इसमें दोष नहीं बताए गए हैं, ठीक है, वो मैं बताती हूँ। स्वर्ण शिलाजतु रस में मधुर तिक्त होता है, वीर में शीत होता है, विपाक में कटु होता है और वर्ण में रक्ताभ होता है। ठीक है, और इसका दोष कौन सा होता है? वात और पित्त होते हैं। रजत शिलाजतु रस में कटु, वीर में शीत, विपाक में स्वादु और वर्ण में कैसा होता है? श्वेत होता है और कफ और पित्त के गुण दोष वाला होता है। ताम्र शिलाजतु रस में तिक्त, वीर में उष्ण, विपाक में कटु, मोरकंठ के समान चमकीला वर्ण वाला होता है और इसका जो दोष होता है वो कफ दोष होता है। लोह शिलाजतु रस में तिक्त और लवण, वीर में शीत, विपाक में कटु और वर्ण में कृष्णाभ गुगलू समान, और दोष कौन सा होता है? त्रिदोषज होता है। इसीलिए
जो एक इसमें है लौह शिलाजतु रसायन सर्वश्रेष्ठ क्यों है? तो क्या है कि सभी चारों प्रकार के शिलाजतु गौमूत्र के समान गंध वाले होते हैं और ये चारों सभी कर्मों को प्रयुक्त होते हैं, परंतु रसायन लौह में अंतिम लौह शिलाजतु अधिक लाभकारी होता है। स्वर्ण आदि चारों धातुओं से उत्पन्न इनके मल स्वरूप शिलाजतु क्रम से अर्थात स्वर्ण शिलाजतु वात में, पित्त में, रजत शिलाजतु कफ पित्त में, ताम्र शिलाजतु कफ में और लौह शिलाजतु वात पित्त कफजन्य विकार में अधिक लाभकारी होता है। इसीलिए ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तात्पर्य ये है कि शिलाजित का प्रयोग सामान्यतः सभी दोष विकारों में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु जब शिलाजतु वात पित्त में प्रयोग किया स्वर्ण शिलाजतु वात पित्त में, रजत शिलाजतु कफ पित्त में, ताम्र शिलाजतु कफ में और लौह शिलाजतु त्रिदोषज में उत्पन्न त्रिदोषज विकार में प्रयोग किया जाता है। तो त्रिदोष को हर करने वाला होता है, ठीक है, दूर करने वाला होता है, इसीलिए क्या होता है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिलाजतु सेवन में अपथ्य क्या होते हैं। ठीक है, अपथ्य क्या है, तो शिलाजतु प्रयोगस्य, श्लोक नंबर 62 इंपॉर्टेंट है। तो शिलाजतु प्रयोगस्य विदाहीन गुरुनि चा वर्जयते सर्वकालं तु कुल्थानां परिचयते। शिलाजतु सेवन करने समय विदाही और गुरु अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, कुल्थी का प्रयोग सर्वथा कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, शिलाजतु को घोलने योग्य द्रव्य कौन सा होता है? शिलाजतु को दूध, सुक्ता, मांसरस, यूज, जल और गौमूत्र एवं अनेक प्रकार के क्वाथों में घोलकर दोष एवं रोगों का प्रचार करके इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, शिलाजित की महत्वता, भूमि पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिन्हें उचित समय पर उचित रोगों के साथ विधिपूर्वक शिलाजितु का प्रयोग बलात् नष्ट करता हो, अतः सभी रोगों को नष्ट करता है। स्वस्थ मनुष्य यदि शिलाजितु का विधिपूर्वक प्रयोग करता है तो वो उत्तम बल देता है। तो यहाँ पे आपका तृतीय पाठ पूरा।